स्पेशली आज हम जो बात कर रहे हैं आरएस मेंस की बात कर रहे हैं। बहुत मुश्किल चैलेंज है आप सबके सामने कि इन 4 महीनों में तैयारी कैसे करें। ऑनलाइन मेंस का बैच, उसकी फीस केवल 12,000 है। उस 12,000 में 8,000 की टेस्ट सीरीज फ्री है। स्पेशली आज हम जो बात कर रहे हैं आरएस मेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। आरएस मेंस के लिए हम बात करने वाले हैं, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप यहाँ सभी ये श्योर होकर बैठे कि हम सबका प्री क्लियर हो रहा है। सभी का प्री क्लियर हो रहा है। यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था कट ऑफ पे, ये एक अनुमान है हालांकि, तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा तभी हमें फाइनली पता चल पाएगा। हो सकता है मैंने 80 बताया वो 70 भी चला जाए, और हो सकता है जो 80 बताया वो 90 भी चला जाए, कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। वो रिजल्ट आने के बाद फाइनली पता चलेगा। और रिजल्ट जैसा आरपीएससी ने, जितना अभी आरपीएससी जल्दबाजी में दिख रही है कि सेम डे उन्होंने आंसर की जारी करी है, और इस बार वो जो भी खबरें आ रही है गुप्त सूत्रों से, उसे ये पता चल रहा है कि वो एग्ज़ाम भी जल्दी कराने के मूड में है आरपीएससी। मतलब 6-8 महीने जो खींचता है वो नहीं खींचेगा जल्दी का, मतलब ये नहीं कि 45 दिन में करा देंगे। हाँ, 4 महीने, मतलब कि दिसंबर से पहले तो आप सभी जानते हैं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो वो संभव नहीं है, ठीक है। दिसंबर के बाद कभी भी हो सकता है, जनवरी में डेट आ सकती है, जनवरी में नहीं तो फरवरी में डेट आ सकती है, फरवरी में ये एग्जाम हो सकता है। मार्च में फिर से पॉसिबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एग्जाम शुरू हो जाएंगे, बोर्ड्स के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो मार्च में फिर से डेट्स नहीं मिल पाएगी आरपीएससी की, तो मार्च में थोड़ी संभावना कम लगती है। ऐसा नहीं कि मार्च में कराया नहीं जा सकता, मार्च में भी हुए एग्जाम, मार्च में कराया जा सकता, पर मार्च में फिर संभावनाएं कम हो जाती है। अप्रैल में लोकसभा चुनाव की अधिसूचनाएं जारी हो जाएगी, उसके बाद कराना मुश्किल होगा। अगर जनवरी फरवरी में एग्जाम नहीं होता है तो एग्जाम जैसे 2018 में हुआ था, वापस संभावना क्या बनती है कि वो जून में एग्जाम चला जाए। मई में भी पॉसिबल नहीं होगा, फिर जून में एग्जाम चला जाएगा, ये पॉसिबिलिटी लगती है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा संभावना यही बनती है कि जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी मिड में मेंस एग्जाम होने की संभावना है। तो पहली चीजें तो मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप अपनी जो तैयारी है वो इसी अकॉर्डिंग रखना कि आपके पास 100-120 दिन अभी आपको मिलने वाले हैं, 4 महीने आपको लगभग मिलने वाले हैं, ये आप मानकर चलना, इतनी आपको तैयारी के मिलेंगे। मैंने आपको जब लास्ट टेस्ट अपने चल रहे थे, मैं जब आपका सेशन लेने आया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके प्री टेस्ट में यहाँ पर नंबर आ रहे, जो आपको डर लग रहा था कि सर नंबर थोड़े कम आ रहे थे, मैंने आपको बताया आपके 10 नंबर ज्यादा ही आने वाले हैं। जो यहाँ टेस्ट सीरीज में नंबर आ रहे थे, कहीं कहीं कैंडिडेट्स के 20 नंबर भी ज्यादा आए हैं। अगर हम इतनी, फिर आपका सवाल होगा सर आप इतना हार्ड पेपर फिर क्यों ले रहे थे? अगर वो हार्ड पेपर हम नहीं लेते तो फिर आपके 20 नंबर ज्यादा नहीं आते, और ना ही आप उस लेवल की तैयारी कर पाते। आप उस हार्ड पेपर को देखकर अपनी तैयारी को आपने और हार्ड बनाया, आपने अपनी तैयारी को हार्ड बनाया, अपना लेवल बढ़ाया, और आपके लेवल बढ़ने की वजह से ये हुआ कि जो आप यहाँ पर 80 नंबर लेकर आ रहे थे, 100 नंबर लेकर आ रहे थे, वहां 120 नंबर आए। यहाँ हमारे सुपर 30 के कैंडिडेट्स भी बैठे हैं, तो सभी के लगभग कैंडिडेट ऐसे हैं जो 130 प्लस भी कर रहे हैं, 120 प्लस भी कर रहे हैं, 110 प्लस भी कर रहे हैं, 100 प्लस में तो सभी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर। और जिन्होंने भी रेगुलर टेस्ट सीरीज मेरे पास, मैंने सभी के मार्क्स मंगा लिए हैं, तो काफी कैंडिडेट्स हैं जो 100 प्लस भी जा रहे हैं, 90 प्लस भी जा रहे हैं। मैंने 80 प्लस वालों की लिस्ट ही मंगाई अभी, तो 80 प्लस वाले कैंडिडेट्स भी काफी संख्या में है जिनके 80 प्लस आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं और 80 प्लस नंबर ला रहे हैं, तो लगभग आप मेंस की रेस में हैं, आप सबको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अभी। मैं आज ज्यादातर बैच की बात कम करने वाला हूं, ऐसे टेस्ट सीरीज की बात भी कम करूंगा। ये 2 मेन मुद्दे हैं, टेस्ट सीरीज और बैच, जो आप सबके सवाल होंगे कि सर मेंस का बैच अब ज्वाइन करे या नहीं करे, कौन सा ज्वाइन करना चाहिए। टेस्ट सीरीज तो ऐसी है कि टेस्ट सीरीज मस्ट है, बिना टेस्ट के। अगर आप में से जिन लोगों ने प्री का टेस्ट दिया था उनको पता होगा कि टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस क्या है। और मेंस तो क्योंकि लिखने वाला एग्जाम है, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है कि आप मेंस एग्जाम पास कर लें। मैं दोनों के बारे में बात करूंगा, लेकिन ज्यादातर कॉमनली बात करूंगा कि अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं तो क्या जरूरी है आप सबके लिए, ठीक है। ये कुछ चीजें मैंने आपको पहले भी बताई, 2-3 चीजें मैं पहले से ही क्लियर कर देता हूँ, 2-3 चीजें यहाँ पर आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो पिछली अपनी 2021 की कट ऑफ रही है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। पिछली बार 2021 की कट ऑफ क्या रही है? ये मेंस की कट ऑफ है। जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा फर्क रहा होगा, ईडब्ल्यूएस में वही 314, एमबीसी में थोड़ा सा कम रही थी, बाकी जनरल में, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की
सबकी मिनिमम कट ऑफ 314 मार्क्स रही थी मेंस के लिए, ठीक है। ये वेरी करती रहती है, जैसे 314 कट ऑफ लगा कि बहुत कम कट ऑफ रही है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का नहीं हो पाया, उतना ही कैंडिडेट्स का हो पाया जितना होना था। 3000 लोगों को लेना था, 3000 लोग, जैसे मेंस, यहाँ पर ये मेंस की कट ऑफ है कि मेंस में कितने मार्क्स, तो 3000 लोगों को लेना था, 3000 लोग ही पास हुए। उसके पहले वाले 2018 में ये 367 नंबर रही थी, है ना, जनरल कैंडिडेट के उनकी। तो ये थोड़ा सा वेरी करता है, उसी के आधार पर हमें अपने मार्क्स डिसाइड करना, तो थोड़ा सा फर्क रह सकता है। लेकिन मैं आप सभी को जो मेंस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं उन सबको ये टारगेट नहीं बताने वाला हूं। अगर आप सिर्फ ये टारगेट रख के चलेंगे तो आप मेंस पास भी कर लेंगे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन इससे नहीं होगा। टेस्ट सीरीज जो अपने यहाँ पर चल रही है, जो आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज देने आ रहे हो, तो आप उसके लिए पूरा विश्वास कर सकते हो। टेस्ट सीरीज जो हम यहाँ पर चलाएंगे, हाँ, उससे बढ़िया आपको बहुत मुश्किल है कि आपको उससे बढ़िया कोई टेस्ट सीरीज और कहीं पर मिल जाएगी। मेंस की टेस्ट सीरीज भी उसी लेवल की चलेगी जैसे हमने अभी प्री के टेस्ट सीरीज आप बताए थोड़ा हार्ड लेवल का। मेंस में हार्ड लेवल वैसा नहीं होगा कि पेपर के सवाल बहुत हार्ड पूछ रहे हैं, सवाल हार्ड नहीं होगा, मार्किंग हार्ड होगी। अगर हमने यहाँ पर मार्किंग इजी कर दी, आपके जो भी पेपर दे रहा है सबके 150 160 नंबर आ रहा है, आपको लग रहा है ये तो हम ऐसे ही ला रहे हैं आसानी से, नहीं मिलेगा। आ रहे मेन एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए हमारी मार्किंग उससे भी टाइट होने वाली है। अगर आप वहां 100 नंबर ला पाएंगे तो यहाँ 80 नंबर ही मिलेंगे, 90 नंबर ही मिलेंगे। मैं 100 नंबर इतने आसानी से नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो आपको लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी 100 नंबर, मतलब आपको मजबूर करना पड़ेगा टीचर को कि मुझे 100 नंबर देने हैं, मुझे 120 नंबर देने पड़ेंगे। इस लेवल की अगर आप तैयारी करोगे, और हम ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूं कि जो टेस्ट सीरीज आपकी यहाँ होने वाली है, अगर आपने ये जो 25 टेस्ट बहुत अच्छे से लिख दिए और 100 नंबर यहाँ पर आप हर टेस्ट में लेकर आ गए, आपकी एसडीएम की सीट पक्की है। फिर ये मैं आप सबके लिए प्रॉमिस कर सकता हूँ। मेंस का जो बैच चल रहा है, बैच में मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि पढ़ना आपको ज्यादा पड़ेगा, हम सिर्फ लिखाने की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। हम आपको कंटेंट देंगे, भाई आपको पढ़कर आना है, और जो चीज लिखना कैसे है, हर टीचर हर टॉपिक से जितने मैक्सिमम सवाल बन सकते हैं वो लिखा सकता है। इसके अलावा कुछ पढ़ने पर आपको काम करना है, और जो केवल मेंस के सब्जेक्ट है वो डिटेल में हम आपको सारी चीजें पढ़ा देंगे, और वो भी बैच बहुत बेहतरीन बैच चलेगा। जितनी ज्यादा आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे वो आपका यहाँ पर पढ़ाने वाला है। क्लियर है? तो ये मेरी तरफ से कुछ चीजें जो आपको बतानी थी। फीस वगैरह का आप पूछ लेना, बाकी मैं फीस का बता देता हूँ। फीस का ऐसा है कि हम फीस, वैसे अजमेर में तो कोई चला नहीं रहे तो मैं तुलना में तो किसकी क्या बताऊं, हाँ, बाकी जयपुर की तुलना में अभी भी हमारी फीस सबसे कम है, हम सबसे कम ही लेते हैं। उसके बावजूद भी वो सबसे बेस्ट रिजल्ट के तौर पर आपके लिए साबित होने वाली है। मेंस की टेस्ट सीरीज की फीस जो हमने रखी है 8000 उसकी फीस रखी है, जिसमें 25 टेस्ट टोटल होने वाले हैं, ठीक है। और मेंस का जो बैच है उसकी फीस रखी है 35,000। ये है ऑफलाइन बैच की। जो ऑनलाइन बैच है, जिसमें जो मेंस का बैच चलेगा, फाउंडेशन जो है उनका तो है ही है, केवल मेंस का जो बैच रहेगा उसकी 12,000 फीस रहेगी। उसमें टेस्ट सीरीज वो फ्री रहेगी, मेंस की टेस्ट सीरीज। और मेंस की जो टेस्ट सीरीज है उसकी ऑनलाइन प्राइस, केवल टेस्ट सीरीज की प्राइस भी वही है जो ऑफलाइन में, वो भी 8000 है। क्यों? क्योंकि ज्यादा मुश्किल ऑनलाइन में होता है मेंस के लेकर, क्योंकि मेंस में वही चीज है, वही आपको जो सबसे ज्यादा जोर लगता है वो कॉपी चेक करने में लगता है। तो उसमें कॉपी चेक करना, पेपर बनाना, आंसर की बनाना, वही सेम काम है। इसलिए टेस्ट सीरीज में ऑनलाइन में मेंस में कोई फर्क नहीं है। जो ऑनलाइन फीस है वही ऑफलाइन फीस है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जो भी टेस्ट देना चाहते हैं वो यहीं आकर टेस्ट दे। हफ्ते में एक टेस्ट सीरीज होगी, शुरुआत की 2 टेस्ट सीरीज, 3 टेस्ट सीरीज हमने 2 हफ्ते में रखी ताकि आपका एक रिदम बने। उसके बाद हफ्ते में एक टेस्ट सीरीज रखनी पड़ रही है क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो आपका रिदम बन जाए। तो हफ्ते में एक दिन तो निकाल ही सकते हैं, वो निकाल कर आइए, यहाँ आकर टेस्ट दीजिए, आप ज्यादा आउटपुट आपको मिलेगा। अगर आप मेंस के लिए प्लानिंग बना चुके हैं तो टेस्ट सीरीज मस्ट है, टेस्ट सीरीज सबको देनी है, ठीक है। जो पहली बार दे रहा है, देखो कम से कम सिलेबस तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। आपको फोकस करना पड़ेगा कि आप उससे दुगुनी मेहनत या तिगुनी मेहनत कैसे कर सकते हैं, आपको करनी पड़ेगी अगर पहली बार। अब दिक्कत देखो, ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं, जैसे मैं तीसरी बार दे रहा था, मेरा तीसरा अटेम्प्ट था जिसमें मुझे ये रैंक मिली। उसके बावजूद भी हमारे कई साथी थे जो पहली बार दे रहे थे। शिवाक्षी खंडल फर्स्ट अटेम्प्ट था, तीसरी रैंक लेकर आई। उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि कोई दूसरी बार दे रहा है या तीसरी बार दे रहा है या चौथी बार दे रहा है। हमारे साथ ऐसे कई कैंडिडेट थे जो दूसरी तीसरी बार भी दे रहे थे, फिर भी वापस हर बार पीछे ही रैंक आ रही है। और जो पहली बार दे रहे हैं वो पहली बार में भी अच्छी रैंक लेकर आ गए। 2-3 चीजों पर डिपेंड करता है कि आपने पहले कितनी तैयारी करी, और दूसरी बार यह है कि अगर पहले तैयारी नहीं करी तो क्या इन 3-4 महीनों में भी पॉसिबल है क्या। हमारे 2018 में तो ये हुआ था कि हमें 7-8 महीने का टाइम मिल गया, ज्यादा टाइम मिल गया। जून में एग्जाम हुआ था, अगस्त में प्री का पेपर हो गया था, और मेंस एग्जाम हुआ था जून में।
तो उसमें ही इतना टाइम मिल गया कि जो पहले तैयारी नहीं थी तो भी हो जाए। लेकिन अगर अभी 4 महीने में एग्जाम हो जाता है तो ये बहुत मुश्किल चैलेंज है आप सबके सामने कि इन 4 महीनों में तैयारी कैसे करें। ये बहुत मुश्किल होने वाला, आसान नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो 8 महीने में भी मुश्किल था, क्योंकि जो टेस्ट हम देते थे 2 हफ्ते में और टेस्ट होते थे 2 हफ्ते में, वो शेड्यूल पूरा करना ही हालत खराब हो जाती थी, दिन रात पढ़ते थे तो भी नहीं होता था। पर अगर आपको 4 महीने मिल रहे हैं तो मान के चलो सबको 4 महीने ही मिल रहे हैं। और इस बार भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो पहली बार में पास करेंगे, और ऐसे ज्यादातर जो पढ़ाई होगी वो इन्हीं 4 महीनों में होने वाली है। तो इन 4 महीनों में आप किस तरह से तैयारी करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। इन 4 महीनों में आप पेपर 4 पर ज्यादा फोकस कीजिए, पेपर 2 पर ज्यादा फोकस कीजिए। ये जो 2 पेपर है ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, पेपर 2 और पेपर 4। पेपर 1 और पेपर 3 ऐसा होता है कि आप चाहे कितनी तैयारी कर लो, इसमें 100 नंबर लाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। पेपर 2 में साइंस आती है, ज्योग्राफी आती है, एथिक्स आती है। तीनों सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। ज्योग्राफी में बहुत अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। ज्योग्राफी में जैसे मेरा जो ज्योग्राफी, इसमें जो सबसे ज्यादा पेपर 2 में रोल रहा था वो ज्योग्राफी का ही रहा था। ज्योग्राफी में लगभग हर सवाल में संभावना रहती है मैप बनाने की, डायग्राम बनाने की। हर सवाल में, मैंने हर सवाल में 2 नंबर का सवाल था तो भी उसमें बनाया। मेरी प्रैक्टिस ऐसी थी कि मैं 4 सेकंड के अंदर राजस्थान का नक्शा बना लेता था। कितने में? 4 सेकंड की बात कर रहा हूं, 1 2 3 4, और 4 सेकंड में इंडिया का मैप बना लेता हूं। इतनी प्रैक्टिस आपको करनी है कि 4 सेकंड में आप मतलब फटाफट ये इसके वो दिखना चाहिए कि हाँ इंडिया का मैप है, ठीक है। क्योंकि आपको ज्योग्राफी में हर जगह मेंशन करना पड़ेगा। कुछ कुछ बड़े, जैसे 10 नंबर के सवाल थे उसमें बड़ा भी चित्र बनाया मैंने, वहां पर भी मतलब 7-8 सेकंड, 10 नंबर का सवाल है तो 10 सेकंड के अंदर आपका चित्र बन जाना चाहिए। देखो, जिनको इंग्लिश मुश्किल लगती है तो उनके लिए खुशखबरी यह है कि आरएस में इंग्लिश मुश्किल नहीं आती है। ग्रामर सिर्फ 20 नंबर की आती है। कितनी आती है? बाकी आता है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट और कंपोजिशन पार्ट। कंपोजिशन पार्ट में 10 नंबर का लेटर आता है। लेटर में जिसको फॉर्मेट बनाना आता है कि ऊपर ये सेट करना है, बीच में ये सेट करना है, नीचे ये सेट करना है, 10 नंबर का सवाल आता है, 6 नंबर आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। एक पैराग्राफ आता है। पैराग्राफ में 3 ऑप्शन देते हैं कि 3 में से कोई एक लिखना है। और मैं आपको यहाँ पर मैं भी बता दूंगा, हमारे इंग्लिश के सर आएंगे वो भी बता देंगे, 20-25 टॉपिक आपको याद करवा देंगे, उसमें से एक टॉपिक मिल जाएगा, ऐसे एक टॉपिक मिल जाएगा। और पैराग्राफ में फिक्स है, आपको 20 लाइनें लिखनी होती है। उसमें ये भी बता देंगे कि 10 लाइनें फिक्स है, कोई सा भी पैराग्राफ आए वही 10 लाइन चिपकानी है। एक दो शब्द चेंज होगा, फिक्स है वही। कोई भी एक मतलब एक पैराग्राफ ऐसा आता है जो प्रॉब्लम बेस पर आता है कि ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। हमें पता है भाई सरकार को क्या करना चाहिए, सोसाइटी को क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए। लगभग हर प्रॉब्लम में तीनों का रोल रहेगा। भाई सरकार का क्या रोल रहेगा, सोसाइटी का क्या रोल रहेगा, और इंडिविजुअल यानी व्यक्ति का रोल क्या रहेगा। हर कोई भी प्रॉब्लम बेस आएगा उसमें हम ये कहेंगे इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या होगा, उसका शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन क्या होगा। सब में लगभग यही फिक्स रहने वाला है। तो वो 4-5-6-7 लाइनें तो हर में फिक्स रहने वाली, वो हम आपको बता देंगे भाई कैसे लिखना है। थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी है। एक पैसेज आता है, पैसेज का जो सवाल पूछते हैं उसका उत्तर कहाँ मिलेगा, उसी पैसेज में आराम से कर सकते हैं। जो मुश्किल आता है वो एक ट्रांसलेशन वाला मुश्किल आता है। ट्रांसलेशन आप तभी कर पाएंगे जब ग्रामर की अच्छी नॉलेज हो, वोकैब थोड़ी अच्छी हो, तब ट्रांसलेशन। 10 नंबर का वो आता है, वो थोड़ा मुश्किल है, उसमें 4-5 नंबर फिर भी ला सकते हैं। ग्रामर ज्यादा मुश्किल आती नहीं है। तो कॉम्पोजिशन और कंप्रीहेंशन पार्ट ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो इंग्लिश से डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ग्रामर भी जो आती है, ग्रामर में 10 नंबर वोकैब आती है, और वोकैब में ये होता है कि सारे 10 सवालों में 2 ऑप्शन देते हैं कि 2 में से एक सही है। प्री में तो 4 में से एक चुनना था, और मेंस में क्या करना है, 2 में से एक चुनना है। नहीं भी आता है ऐसे ही, क्योंकि वहां नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ऐसे ही करेंगे, 2 में से एक भी लिखेंगे तो भी 50% चांस है कि हो जाएगा। तो इंग्लिश ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इंग्लिश से घबराने की जरूरत नहीं। जिनको लगता है कि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, इंग्लिश कमज़ोर होने से बहुत ज़्यादा आपके मेंस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हिंदी बहुत अच्छी कर लेना, हिंदी से बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे हिंदी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी से मतलब बहुत अच्छी से आप 70-80 नंबर तो ले आओगे, पर 70-80 नंबर से काम नहीं चलेगा। हमारे पेपर 4 में टारगेट कितना होना चाहिए, कम से कम बता रहा हूँ 120+। अगर ये टारगेट है तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ जाएंगे। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे लेकिन देते नहीं है, 5 टेस्ट के बाद छोड़ देते हैं, है ना। 45 टेस्ट लिखना, ये मैं जानता हूं कि 45 टेस्ट कैसे लिखे जाते हैं। 25 टेस्ट लिखने में भी बहुत जोर आएगा, उसका क्या सिस्टम रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वैसे हम इससे पहले 3 टेस्ट चला चुके हैं, वो ऑनलाइन चलिए। ऑनलाइन अपना जो ऐप है क्वालिफिकेशन का ऐप, उसमें आपको पेपर मिल जाएगा। पेपर आप डाउनलोड करेंगे, खुद से प्रिंट आउट निकालेंगे, आप खुद लिखेंगे, उसके बाद ऐप पर ही वापस अपलोड होगा।
जब ऐप पर अपलोड हो जाएगा, हमारे जो टीचर्स चेक करने वाले हैं वो डाउनलोड करेंगे, चेक करेंगे, वापस ऐप पर अपलोड करेंगे। ऐप पर अपलोड करने के बाद सबके रिजल्ट जारी हो जाएंगे, उसमें आप सबकी कॉपी डाउनलोड करके देख सकते हैं। जैसे टॉपर्स सब चाहते हैं भी टॉपर्स ने क्या लिखा वो भी कॉपी, तो आप टॉपर्स की कॉपी भी देख सकते हैं, अपनी कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं, सबकी रैंक आ जाएगी। अब ऑनलाइन में बस दिक्कत ये होती है कि कोई 3 घंटे ले रहा है या 4 घंटे ले रहा है, वो हम नहीं ट्रैक कर सकते हैं। कोई किताब लेकर साथ लिख रहा है, गूगल से लिख रहा है, वो हम ट्रैक नहीं कर सकते, वो आपकी ईमानदारी पे छोड़ा हुआ है। हम बस आपने ईमानदारी से लिखा है उसकी कॉपी ईमानदारी से चेक कर लेंगे, और आपको सारा फीडबैक जो ऑफलाइन में दे रहे हैं वो सारा ऑनलाइन में मिल जाएगा। ये सिस्टम ऑनलाइन का है। देखो, हम जो पेपर आपको जो घर पे लिख रहे हो, अगर आप पेपर दे रहे हो तो जो पेपर कैसा आएगा, कॉपी के अंदर ही लिखना है आपको, उसी को प्रिंट आउट निकालना, फोटोकॉपी निकालनी है, फोटोकॉपी पेज यूज करना है और उसकी प्रिंट आउट निकाल दीजिए, उस पर लिखिए, है ना। अलग से पेज नॉर्मल कॉपी के पेज पर लिखने की बजाय जो हम लाइन दे रहे हैं उस लाइन की प्रैक्टिस करना जरूरी है, कितने लाइन है क्या है उसी के अनुसार लिखना है। तो उसी पेपर को प्रिंट आउट निकलवा लिए फोटोकॉपी के पेज और उस पर लिखिए। हाँ हाँ, ऑनलाइन बैच ज्वाइन करते हैं तो क्या टेस्ट सीरीज ऑफलाइन आकर दे सकते हैं? ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हो चाहे ऑनलाइन, फीस बराबर है। आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर रहे हैं और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आकर देना चाहते हैं तो बिल्कुल आकर दे सकते हैं। देखो, मैं आपको वापस बता रहा हूं फीस स्ट्रक्चर। ऑनलाइन मेंस का बैच, उसकी फीस केवल 12,000 है। उस 12,000 में 8,000 की टेस्ट सीरीज फ्री है। इसका मतलब मेंस का बैच सिर्फ कितने का हुआ? उसकी फीस हमने बहुत कम रखी है, हम चाहते भी ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट जुड़े, क्योंकि असली चीज जो है उसमें टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज की फीस वही है। बाकी मेंस के बैच आप ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा जुड़े, उसमें कोई आपत्ति नहीं। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे हमें भी उसका बेनिफिट मिलेगा कि हाँ उसमें रिजल्ट भी ज्यादा दिखेगा। इसलिए हमने इसकी फीस, क्योंकि पहले कंप्लीट फीस हमने 15,000 रखी, तो मेंस की फीस बहुत कम है। तो मैं उन लोगों को सलाह दे रहा हूँ कि जो मेंस की टीएस सीरीज ऑनलाइन ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो आप ऑनलाइन का पूरा मेंस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 4,000 आपको फीस एक्स्ट्रा देनी है और पूरा मेंस बैच आपको मिल जाएगा जिसकी फीस 35,000 है। वो आपको जो टेस्ट सीरीज में सिर्फ इतना रहेगा, ध्यान दीजिए, टेस्ट सीरीज में हम चेक करेंगे, चेक करने में आपको निर्देश आपको मिल जाएंगे भाई आपकी कहाँ गलतियां रही हैं। टीचर जब चेक करेगा तो हर पेपर में लिख देगा, वो बैच में ही पता चलेगा। वो टेस्ट सीरीज में सारी पॉसिबल, मतलब टेस्ट सीरीज को हम इस तरह से नहीं कर, हाँ बीच में कुछ सेशन रखा जा सकता है ऑफलाइन जो देने आ रहे हैं उन सब के लिए ये सेशन रखा जा सकता है। बाकी हर पेपर पे ये थोड़ा संभव नहीं हो पाएगा, है ना। वो मेंस के लिए बैच के लिए तो पॉसिबल है, लेकिन वहां पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कुछ मैं यूट्यूब पर क्लास ला सकता हूं, बाकी कुछ सेशन ऑफलाइन पर हम टेस्ट सीरीज के लिए ले लेंगे कि भाई आपको टेस्ट सीरीज में बेसिक मेजर गलतियां क्या हो रही है जो आपको सुधार करना चाहिए, है ना। वो बेसिक सेशन हम कर लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो टॉपर कैंडिडेट आ रहे हैं 1 2 3 उनकी कॉपी भी आपको दिखाई वो कैसा लिख रहा है। कई बार ऐसा मैंने देखा कि जो मॉडल आंसर की होती है, हमारे ऑनलाइन में स्टूडेंट ऐसे थे जो हम मॉडल आंसर की तैयार करते हैं उनसे बढ़िया आंसर लिखते थे। मॉडल आंसर की जिसमें बहुत हम तो देखकर ही लिखेंगे बहुत अच्छे फैक्ट्स, पर उनसे भी बढ़िया आंसर, मतलब उनकी फ्रेमिंग बहुत अच्छी होती थी। तो ऐसी उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, तो हम वो भी दिखाएंगे आपको। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आपको यहाँ आने का मौका मिल रहा है सबसे बढ़िया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन करें तो टेस्ट सीरीज ऑफलाइन आकर दे, उसकी सुविधा हम देंगे। अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट मिलेगी और उस ऑनलाइन टेस्ट को आप यहाँ आकर आप दे सकते हैं, ज़्यादा बेटर है। आपको फोटोकॉपी के निकालने के पैसे भी नहीं लगेंगे, वो हम दे देंगे पेपर। बस आपको बताना पड़ेगा सर हम यहाँ टेस्ट देने आ रहे हैं, हम आपको पेपर प्रोवाइड कराएंगे, आपकी कॉपी भी यही चेक होगी। कॉपी वापस कब मिलेगी? जब आप अगला टेस्ट देने आओगे उस समय ही मिलेगी। तो कॉपी चेक करने में लगता ही है, आरपीसी 6 महीने लगाते हैं, अब हमें 2 हफ्ते तो देना ही पड़ेगा। तो 2 हफ्ते लग जाएंगे उसको, क्योंकि जितने ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं कॉपी चेक करने में टाइम लगता है। तो 2 हफ्ते में जब आप अगला टेस्ट देने आओगे और बाद में तो 1 ही हफ्ता मिलेगा, तो 1 हफ्ते बाद आपको वो कॉपी मिल जाएगी। उस कॉपी में भी सारा मेंशन होगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ रह रही है, आपको क्या सुधार करना चाहिए, सारे उसमें चीजें हो जाएगी। टीचर्स नहीं मिलेंगे आपको, मेंटर्स मिलेंगे, जो क्लास के टीचर, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज जो चलेगी वहां पर हमने मेंटर्स फिक्स किए हैं कि ये मेंटर्स रहेंगे, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। मेंटर्स को जरूरत लगेगी कि किसी टीचर्स को आने की आवश्यकता है तो हम आपके लिए टीचर्स की व्यवस्था करेंगे, है ना। बाकी आपके लिए मेंटर्स रहेंगे, उन मेंटर से आप जो चाहे, जिसने आपकी कॉपी चेक करी है वो भी आपके लिए उपस्थित रहेंगे। वो आपको बताएंगे कि हाँ यहाँ अगर आप पूछना चाहिए ये मिस्टेक क्यों रही, तो वो बताएंगे आपकी मिस्टेक क्यों रही। वो मेंटरशिप व्यवस्था हम यहाँ पर करेंगे। और कोई? हाँ, मतलब 12,000 में आपको पूरा ऑनलाइन कोर्स भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और 12,000 में पूरा कोर्स रहेगा। 4,000 एक्स्ट्रा पे करना और उसमें मेंस का ऑनलाइन बैच आपको मिल जाएगा। उसमें लाइव फ्रॉम क्लासरूम, जो क्लासरूम में चल रहा है वो लाइव होगा, रिकॉर्डेड नहीं होगा। बैच की टाइमिंग क्या रहेगी वो अलग अलग हम डिसाइड करेंगे, या तो मॉर्निंग बैच हो सकता है, वो बैच चेंज हो सकता है, वो आपको इन्फॉर्म, इसका एक ग्रुप बनेगा, जो ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं उसका एक ग्रुप बनेगा,
उस ग्रुप में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि आप लाइव देखें। उल्टा मेरी तो सलाह रहेगी कि आप मॉर्निंग बैच चल रहा है, आप बाद में देख ले तो आप उसमें स्पीड बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लाइव में बिल्कुल आपको लाइव की तरह देखना है, आपने आगे बढ़ा सकते हैं ना, स्पीड चेंज कर सकते हैं। लाइव देखना चाहे लाइव भी मिल जाएगा, आप बाद में हमेशा अवेलेबल रहेगा, आप बाद में कभी भी देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। मेजर डिफरेंस कुछ नहीं रहेगा। ऑफलाइन बैच में आपको यहां आकर पढ़ाया जाएगा, टीचर सामने होंगे, ऑनलाइन में आपको मोबाइल में देखना पड़ेगा, यही डिफरेंस है। क्लास वो की वही रहेगी, टीचर वो का वही रहेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। घर बैठे बैठे देख सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं, ये उसमें ज्यादा फायदा है। ठीक है, क्लास में ये ज्यादा फायदा, टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन करेंगे, डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनके लिए सवाल की सुविधा अभी हमने सीधे डायरेक्ट नहीं रखे कि टीचर से डायरेक्ट पूछ सके। वो आपको ग्रुप में, जो आपको ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप देंगे, आप वहां पूछ सकते हैं, वहां टीचर जुड़े रहेंगे, वहां पूछ सकते हैं। डायरेक्ट इंटरेक्शन सिर्फ ऑफलाइन बैच के जो कैंडिडेट्स है वो कर पाएंगे। ठीक है,